बात करते हैं। इसमें काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, साइन 65 प्लस कोस 25 बराबर में आपको लेके आना है 2 कोस 25, ठीक है। और एक क्वेश्चन नंबर 8 है, लिख लेता हूँ एक बार, 35 साइन 55 कोस 35 कोस 55, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं 10वां, क्वेश्चन नंबर 11 है, कोस 90 माइनस थीटा कोस थीटा बटा टेन थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर में 1। ये 3 क्वेश्चन है, 7.2 के हैं ये। हमें क्या करना है, इन तीनों को सरल करना है। इसमें तो इसको सरल करके LHS को सरल करके RHS 1 लेके आना है, इसमें इसको सरल करके ये लेके आना है। तो हमें इस सवाल में क्या लेके आना है, 2 कोस 25 लेके आना है। तो हम क्या करते हैं, LHS लेके चलते हैं और RHS लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो 65 और 25 का योग कितना होता है, तो हमें पता है कि 65 और 25 का योग कितना होता है, 9 होता है, 90 होता है, सॉरी कितना आता है, 90। तो अब इस 65 या 25 में से एक को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 25। अब हम 65 के स्थान पर ये लिखेंगे 90 माइनस 25। अच्छा, आप कहोगे कि सर हम 65 को भी उधर ले जा सकते थे, तो 65 को हमने इसलिए नहीं लेके गए क्योंकि हमें जो उत्तर है वो 25 में चाहिए, कोस 25 में। इसका मतलब हमें 25 को रखना है, इसको हम नहीं छेड़ सकते, 25 को, 65 को हम छेड़ सकते हैं या 65 में हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन 90 माइनस 25, इस 65 की जगह हमने लिख दिया 90 माइनस 25, प्लस में हो जाएगा कोस 25। साइन बदल जाएगा और साइन फॉर्मूले से, कौन सा फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा। अब इस थीटा की जगह आ गया 25, तो यहाँ 25 है, तो अब यहाँ भी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये थीटा लिखना है, समझाने के लिए लिखा है मैंने ये। तो ये हो जाएगा कोस 25 प्लस कोस 25। कोस 25 और कोस 25 जुड़कर कितने हो जाएंगे, 2 कोस 25 हो जाएंगे, और ये हमारा हो जाएगा RHS। और इसके बाद हम लिख सकते हैं LHS बराबर में RHS। सिंपल है क्वेश्चन। इसी प्रकार इस सवाल में ये LHS है, 8वां क्वेश्चन है, और हमें लेके कितना आना है, उत्तर 0 लेके आना है। आपको पता है कि 35 और 55, तो हम लिखेंगे चूंकि 35 और 55 का योग कितना होता है, 90 होता है, तो इनमें एक को उधर ले जाओ, तो 35 बराबर में हो गया 90 माइनस 55, ठीक है। 55 उधर गया तो प्लस का 55 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 55 हो जाएगा। 35 जहाँ जहाँ है, तो 35 एक तो यहाँ और एक 35 यहाँ, वहाँ ये चीज़ लिख दो आप। तो देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा साइन 90 माइनस 55, ये हो जाएगा साइन 55 माइनस कोस, ये हो जाएगा 90 माइनस 55, और ये हो जाएगा कोस 55, ठीक है। साइन एक तो फॉर्मूला यहाँ लगा और एक फॉर्मूला यहाँ लगा। साइन किस में बदलता है, कोस में बदलता है, तो ये हो जाएगा कोस, ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा साइन 55। ये कोस 90 माइनस 55, कोस किस में बदलता है, साइन में बदलता है, तो ये हो जाएगा साइन 55, साइन, और ये बाहर आ जाएगा 55, और ये हो जाएगा कोस 55। आप देखो ये दोनों सेम ही है, साइन 55 कोस 55, साइन 55 कोस 55, ये प्लस का ये माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो वैल्यू कितनी होगी, 0। तो ये हो जाएगा हमारा RHS, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास प्रश्न नंबर है 11, उसमें हमें LHS लेके चलना है और RHS लेके आना है, ठीक है। तो बात करते हैं LHS की। क्वेश्चन नंबर 11 है LHS। देखो क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कोस 90 माइनस थीटा कोस थीटा बटा में दिया हुआ है टेन थीटा, प्लस में दे रखा है कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, और आपको इसको सरल करके उत्तर कितना लेके आना है, 1 लेके आना है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। तो हम LHS लेके चलते हैं। तो देखो 1 लाने के लिए पहले क्या करेंगे कि पहले जो 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले हैं उनको सरल करेंगे, फिर पूरी को साइन कोस में बदलेंगे, फिर ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो कोस किस में बदलता है, कोस बदलता है साइन में, तो कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। ये कोस थीटा हमारे पास है, यहाँ पर टेन थीटा का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा,
ये देखो ये जो है ना ये स्क्वायर है, हम इसको इस तरीके से ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। कोस का फॉर्मूला बन गया अंदर, और कोस किस में बदलता है, साइन में, और साइन है ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर। ये दिया हुआ साइन कोस। अब ये जो हर में जो संख्या ना उसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, कोस ऊपर चला जाएगा और साइन क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, प्लस ये साइन थीटा की स्क्वायर है, इसको हम साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कौन कौन से फॉर्मूले लगाए थे वो चूंकि करके लिखने हैं, यहाँ लिखने हैं। हमने लगाया था कोस 90 माइनस थीटा बराबर में साइन थीटा, और एक टेन थीटा का फॉर्मूला लगाया था, टेन थीटा का फॉर्मूला लगाया था हमने साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये हमने फॉर्मूले लगाए थे, ठीक है। तो बात करते हैं कि साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, कोस गुणा कोस, कोस को कोस से गुणा करते हैं तो कोस स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास RHS, और इसी को हम लिख सकते हैं LHS बराबर में RHS। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इनको करना है। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं इसके। प्रश्न नंबर 13 है, कोस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा और बटा में दिया हुआ है टेन 90 माइनस थीटा। इसको सरल करके उत्तर क्या लेके आना है, साइन स्क्वायर थीटा उत्तर लेके आना है। तो हम LHS लेके चलते हैं और RHS ले आते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले बना दो। कोस किस में बदलेगा, साइन में, साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कोस थीटा। टेन किस में बदलता है, कोट में, तो ये हो जाएगा कोट थीटा। अब देखो जो चीज़ सिद्ध करनी है वो साइन स्क्वायर आ रहा है, तो इनको क्या करो, ये साइन है ये कोस है, इस कोट को क्या करो साइन कोस में बदल दो। तो साइन थीटा कोस थीटा, ये कोट जो है इसको बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा। जो भी फॉर्मूले लगाओ ना वो यहाँ चूंकि करके लिख दिया करो, ठीक है। अब बात आती है कि जो हर में जो संख्या उसको हम ले जाएंगे ऊपर। जब अंश हर में संख्या को जब हम अंश में ले जाते हैं और यदि हर वाली संख्या भिन्न है तो ले जाते हैं ना, तो ये पलट जाती है संख्याएं, और ये बन जाएगी साइन थीटा बटा कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा साइन थीटा गुणा साइन थीटा, और साइन को साइन से गुणा करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास RHS, और हमें लेके क्या आना था, साइन स्क्वायर थीटा ही लेके आना था, ठीक है। अब बात आती है प्रश्न नंबर 14 है, हमें दिया हुआ है LHS। हम LHS लेके चल रहे हैं डायरेक्ट। आप किताब खोल के रख लो पास में। कोस 90 माइनस थीटा कोस थीटा बटा में दिया हुआ है सेक 90 माइनस थीटा प्लस में दिया हुआ है कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और बटा में दिया हुआ है कोसेक 90 माइनस थीटा। इस सवाल में यहाँ पर किताब में यहाँ कोसेक थीटा लिखा हुआ है, जबकि कोसेक 90 माइनस थीटा आएगा, ठीक है। तो LHS ले लिया हमने। अब इसको हम क्या करते हैं, सरल करते हैं। तो देखो चेंज करते हैं, जहाँ 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले हैं वहाँ पहले 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले लगा दो। तो ये हो गया साइन थीटा, ये कोस किस में बदल जाएगा, साइन में, साइन थीटा गुणा कोस थीटा। ये सेक किस में बदलेगा, कोस सेक में, तो ये हो जाएगा कोस सेक थीटा। इसमें भी लगा दो तो कोस थीटा, साइन बदल जाएगा कोस में तो कोस थीटा, आगे साइन है ही, साइन थीटा। ये कोस सेक किस में बदल जाएगा, सेक में, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। अब तुम्हें पता है कि कोस सेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। मतलब हम 1 बटा कोस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, हम 1 बटा कोस सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। और इसी प्रकार 1 बटा सेक थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा। अब देखो साइन इसमें भी है, साइन इसमें भी है, कोस इसमें भी है, कोस इसमें भी है, ये दो चीज़ें कॉमन आ रही है। तो हमने साइन थीटा गुणा कोस थीटा कॉमन ले लिया। तो इसमें देखो साइन, ठीक है, मैंने क्या कॉमन लिया था, साइन कोस कॉमन लिए हैं। तो ये साइन साइन 2 बच गए, तो साइन साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। और यहाँ कोस कोस 2 बच गए, तो ये कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ।
तो ये हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है, तो इसको 1 से गुणा हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा गुना कोस थीटा, और ये हमारा क्या है? RHS, और इसी को हम लिख देंगे LHS बराबर में RHS। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास क्या है कि जो प्रश्न नंबर 13 है, 13 नहीं 15 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, उसमें देखो प्रश्न नंबर 15 है, उसमें दिया हुआ है साइन 3 थीटा बराबर में कोस थीटा माइनस 6, और तुम्हें थीटा का मान याद करना है। इसी प्रकार एक 16 नंबर क्वेश्चन है सेक 5 थीटा बराबर में कोसेक थीटा माइनस 36। ये सवाल इंपॉर्टेंट है और हमारे परीक्षा की दृष्टि से भी है, और इनमें से एक क्वेश्चन आ ही जाता है लगभग 1 नंबर में। क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर में आएगा। एक क्वेश्चन ये दे रखा है, ठीक है, एक इसके जैसा एक उदाहरण भी दे रखा है हमें। देखो एक हमारे पास एक उदाहरण नंबर भी है, 18 नंबर उदाहरण है, tan 2a कोट a माइनस 18। अब इनको सरल करके इनमें थीटा का मान निकालना है, ठीक है, और इसमें a की वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी। तो देखो इधर साइन है, कोस है, इधर सेक कोसेक है, कोस साइन है, टेन और कोट है। देखो इनमें समानता क्या है? साइन कोस में बदलता है, कोस साइन में बदलता है, टेन कोट में बदलता है, कोट टेन में बदलता है, सेक कोस सेक में बदलता है, कोस सेक सेक में बदलता है, साइन कोस में बदलता है, कोस साइन में बदलता है। तो इन सवालों में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे और थीटा का मान निकालेंगे। तो देखो ये जो साइन है, हमें ये देखना है कि इनमें अकेला कौन है। देखो यहाँ अकेला ये, इसमें ये अकेला है, इनमें ये दोनों अकेले हैं तो कोई सा एक ले लेंगे, और इनमें ये अकेला है। अकेले का मतलब क्या है कि एक ही पद हो, जैसे 2a एक ही पद है, इसमें a माइनस 18 ये 2 पद हो गए, ठीक है। जैसे इसमें थीटा माइनस 6 2 पद हो गए, इसमें थीटा माइनस 36 2 पद हो गए। तो देखो ये जो साइन है ना, इसको लिख देना कोस, और ये जो 3 थीटा है ना, इसको लिख लेना 90 माइनस 3 थीटा, और ये जो इधर वाली साइड इसको सेम टू सेम लिख देना। तो देखो ये फॉर्मूला बना दिया मैंने, अब वापिस इसको चेक करो ये बनता है क्या। तो कोस बदलेगा साइन में, तो ये साइन आ गया, ये 3 थीटा है, ये 3 थीटा यहाँ आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया था कोस 90 माइनस थीटा का, क्या हो गया? साइन थीटा, ठीक है। जैसे अब ये देखो, ये इधर कोसेक है, कोसेक थीटा माइनस 36, ये जो सेक है ना, इसको आप इधर वाली साइड वाला कोसेक ही लिख दो, कोसेक। और ये जो 5 थीटा है ना, इसको 90 माइनस 5 थीटा लिख दो, बस इतना ही करना है। और जैसे ये सवाल है, ये कोस है, इधर वाली साइड क्या है? साइन है ना, तो इसको साइन लिख दो और इसको लिख देना 90 माइनस 2 थीटा, ये बराबर में हो जाएगा साइन 4 थीटा। इसी प्रकार ये जो कोट है इधर वाली साइड, तो हम इस कोट को तो बदल नहीं रहे, ये जो कोट a माइनस 18 है ये तो यही रहेगा, इधर बदल रहे हैं, तो इधर फॉर्मूला लगाने के लिए हम इसको क्या लिखेंगे? कोट, और 2a को लिखेंगे 90 माइनस 2a। आप दोबारा वापस जाओगे ना, तो देखो ये चीज़ बन जाएगी। ये होने के बाद में ये जो कोस है ना, कोस, ये कोस एक दूसरे से ऐसे कटते नहीं है। मतलब यदि कोस 5 डिग्री या मान लो कोस थीटा बराबर में है कोस 36 डिग्री, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू बराबर है ना, तो ये जो थीटा का मान है ना वो 36 के क्या होता है? बराबर होता है। तो आप इसको काटोगे नहीं, आप केवल इतना ही लिखोगे कि 90 माइनस 3 थीटा वो थीटा माइनस 6 के क्या है? बराबर है। अब थीटा थीटा एक साइड कर लो, क्योंकि हमें थीटा का मान निकालना है। तो इस 3 थीटा को उधर ले जाओ, तो पक्षांतरण के द्वारा ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, और ये माइनस का 6 इधर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लस का। 3 थीटा और थीटा जुड़कर कितने हो गए? 4 थीटा, और 90 और 6 कितने हो गए? 96। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 96 बटा, ये बटा में आ जाएगा 4, और 96 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 24। तो इसकी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। इसी प्रकार हमारे पास एक क्वेश्चन और है, इसमें हमने अभी चेंज किया था, देखो ये चेंज किया, इसको कोसेक लिख के 90 माइनस कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करो? बराबर कर दो, तो 90 माइनस 5 थीटा बराबर हो जाएगा थीटा माइनस 36। ये 5 थीटा पक्षांतरण के द्वारा उधर ले जाओ, तो माइनस का उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का 36 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 36। 5 थीटा थीटा जुड़ के हो गया 6 थीटा, और ये हो जाएगा 126। तो थीटा का मान हो जाएगा 126, ये गुणा में 6 ना, ये बटा में आ जाएगा इसके। 126 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 21।
तो थीटा बराबर में आ जाएगा 126/6, भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। अब बात आती है इसमें, देखो कोस को मैंने बदल दिया साइन 90 - थीटा, दोनों तरफ क्या करो चेंज कर दो, ये साइन साइन ये वाली चीज़ बराबर हो जाएगी। हमें थीटा का मान निकालना है तो पक्षांतरण के द्वारा ये 2 थीटा उधर ले जाओ, तो 4 थीटा माइनस का 2 उधर गया तो प्लस का 2 थीटा हो गया, इधर आ जाएगा 90। 4 थीटा और 2 थीटा जुड़कर हो गए 6 थीटा बराबर में 90, थीटा बराबर में हो गया 90/6, और 90 में 6 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 6 कम 6 और कितना बचा 30, 6 बन 30, तो ये हो जाएगा 15। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार इसमें क्या करो, tan को हमने कोट में बदल दिया तो कोट आ गया ना बराबर, बराबर आने के बाद में इनको क्या करो इस तरीके से लिख लो 90 - 2a और ये हो जाएगा a - 18। अब हमें वैल्यू निकालनी है a की, तो पक्षांतरण के द्वारा a एक साइड कर लो और अचर पद उनको एक साइड कर लो, तो ये माइनस का 2a उधर गया तो प्लस का, और ये 18 इधर आया तो प्लस का, ये हो गया 108, 2a और a जुड़कर हो गया ये 3a, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 108/3, क्योंकि हमें a की निकालनी है तो ये 3 गुणा में ये इसके बटे में आ जाएगा, इसमें भाग दे दो आप, 3 × 9 और 6 × 3 18, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। एक बार दोबारा आप इसको बैक करके वीडियो को आप एक बार और देख लेना इसको अच्छी तरीके से। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं आपको, उदाहरण नंबर 17 है, tan 15, tan 20, tan 70 और tan 75, ये LHS लेके चलते हैं और मान कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तुम देखो किन दो का योग 90 है, तो 15 और 75 का योग 90 है, तो 15 और 75 बराबर में 90, तो 15 बराबर में हो गया 90 - 75। इसी प्रकार 20 और 70 का योग भी कितना होता है 90 होता है, 20 और 70 का योग भी कितना है 90, तो 20 बराबर में हो गया 90 - 70। ठीक है, तो 15 की जगह लिख दो आप 90 - 75 यहाँ, और ये 20 आया ना तो 20 की जगह लिख दो आप 90 - 70। ठीक है, इधर हो जाएगा tan 70 और ये हो जाएगा tan 75। tan 90 - थीटा का फॉर्मूला बन गया, और tan 90 - थीटा बराबर होता है कोट थीटा के, तो ये हो जाएगा कोट 75। ये tan 90 - 70 ये बन जाएगा कोट 70। ठीक है, फॉर्मूले लग गए, चेंज हो जाएंगे, tan कोट में बदल जाता है और ये थीटा बाहर आ जाता है, ये अभी कोट में बदल जाएगा tan 70 tan 75। अब इसको और इसको पास पास में लिख लो, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 75 गुणा कोट 75, और इसको लिख सकते हैं tan 70 गुणा कोट 70। अब तुम्हें एक फॉर्मूला बताया हुआ है कि tan थीटा और कोट थीटा का गुणनफल किसके बराबर में होता है 1 के बराबर होता है। अब ये थीटा थीटा बराबर होने चाहिए, ये बराबर है तो इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, तो इसको गुणा करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास RHS। और हमें लेके भी कितना आना था 1 लेके आना था, तो ये हम कह देंगे कि ये LHS किसके बराबर में है RHS के बराबर में। ठीक है, तो ये हमारे पास कई क्वेश्चन है, तो आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद, जय हिंद।